हेलो एवरीवन, ये करंट का 30वां पार्ट है। 29 पार्ट हम लोगों ने समाप्त कर लिया है और बिल्कुल ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम में और आप लोग काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, आंसर भी लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, ये बहुत अच्छी बात है। और जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर और कॉमेंट करेंगे, ये आपसे आग्रह है। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण मंत्रियों की 5वीं ब्रिक्स बैठक किस देश में संपन्न हुई? 5 सेकंड में उत्तर करें। उत्तर करते रहें आप और बार बार सुने और प्रैक्टिस करें आप। पर्यावरण मंत्रियों की 5वीं ब्रिक्स बैठक किस देश में संपन्न हुई? ब्राजील में हुई। नेक्स्ट, किस विधेयक के विरोध में पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हिंसक विरोध के दौरान इंटरनेट बंद किया गया, कर्फ्यू लगाई गई और सेना तैनात की गई? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, उसके विरोध में हुआ था ये सब। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% से अधिक कर दी है? हाल ही में किस राज्य में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग यानी एससी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50% कर दिया है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। सरकार ने दिसंबर 2019 में किस कानून के तहत देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हिस्सों में इंटरनेट बंद किया? किन कानून के तहत? मैं बताता हूं। CRPC 1973, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 और टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, इसके तहत 2017 इसके तहत इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। चलिए, किस देश में स्तनपान पर जारी स्तनपान और शिशु एवं युवा बाल भक्षण प्रथाओं रिपोर्ट में किस राज्य को शीर्ष रैंकिंग प्रदान की गई है? 5 सेकंड में उत्तर करें। मिजोरम। 8 अफ्रीकी देशों में अपनी मुद्रा CFA फ्रांस को बदलकर क्या नाम रखा गया है? CFA फ्रैंक को बदलकर क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है इको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दीजिए। किस देश ने महात्मा गांधी के आदर्शों को शाश्वत बनाए रखने के लिए गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की? गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार। पुर्तगाल ने। नेक्स्ट, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का 17 जून 2019 को अदालत में सुनवाई के दौरान निधन हो गया? मोहम्मद मुर्सी मिस्र के थे। मिस्र। नई दिल्ली में 14वें विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2019 के आयोजन में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ पहल, नेतृत्व और नवाचार पुरस्कार 2019 जीता? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का महासागर सम्मेलन द ओशियन कॉन्फ्रेंस 2020 आयोजित कहाँ हुआ? कहाँ होना है? ओशियन सम्मेलन 2020 ये होना है लिस्बन में। 2 से जून तक होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये सब बंद हो गया। दुनिया का ऐसा पहला देश कौन है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अपना लैंडर उतारेगा? भारत। आगजनी की वजह से सुर्खियों में रहा प्रसिद्ध चर्च नोट्रे डेम किस शहर में स्थित है? नोट्रे डेम पेरिस में है। नोट्रे डेम। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने
किस अफ्रीकी देश में इबोला प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो में। नेक्स्ट, किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया गया? भारत में स्पेस पार्क, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी लवणीय गुफा की खोज किस देश में की गई है? लवणीय गुफा, इस्राइल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने इस्लामिक संगठन अल्लार दोल का प्रतिबंध लगाया? अल्लार दोल पर प्रतिबंध लगाया किस देश ने? अल्लार दोल, बांग्लादेश ने लगाया है प्रतिबंध। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान का निदेशक हर्षद पांडुरंग, हर्षद पांडुरंग को। श्रीलंका का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? 5 सेकंड में उत्तर करें। गोटबाया राजपक्षे, गोटबाया राजपक्षे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस नए प्रकार के सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, किस राज्य ने रेस नामक उच्च शिक्षा मॉडल लॉन्च किया? रेस, रेस, RAC, रेस नामक उच्च शिक्षा मॉडल लॉन्च किया। राजस्थान। देश की पहली प्राइवेट कॉरपोरेट ट्रेन का नाम बताएं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। पहली प्राइवेट ट्रेन, तेजस, तेजस नाम है उसका। भारत सरकार द्वारा देश के सभी घरों तक पाइप द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। पाइप द्वारा जल पहुंचाने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? आएगा ये सब प्रश्न। 2024। भारत के सबसे ऊंचे हवाई यातायात नियंत्रण टावर ATC टावर कहां है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी का नाम शामिल है? PV सिंधु, PV सिंधु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना लॉन्च किया? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना। उत्तर प्रदेश। मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी प्रतियोगिता 2019 का आयोजन कहां किया गया? मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी प्रतियोगिता 2019 मॉरिशस। किस राज्य सरकार ने नेतन्ना नेस्तम योजना लॉन्च किया? नेतन्ना नेस्तम योजना। आंध्र प्रदेश।
साहित्यकार नामवर सिंह का निधन 19 फरवरी 2019 को हुआ। वे किस भाषा से संबंधित थे? बहुत मशहूर व्यक्ति हैं नामवर सिंह, बहुत नाम है इनका, किताब है काफी, हिंदी साहित्य के थे, बहुत महान हस्ती। और नेक्स्ट को, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2019 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने का प्रावधान किया गया है? 33 न्यायाधीश करने का प्रावधान किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोजबीन के लिए स्फीयर एक्स मिशन लॉन्च किया? स्फीयर एक्स मिशन नासा ने लॉन्च किया है, नासा ने। इसरो ने 11 दिसंबर 2019 को रिसेट 2BRI उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल की सहायता से लॉन्च किया? 11 दिसंबर 2019 को रिसेट RISAT 2BR1, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। PSLV C48 से, PSLV C48 से रिसेट 2BR1 लॉन्च किया 11 दिसंबर 2019 को। ये तीनों चीज़ बहुत, इसका डेट भी याद रखिए, व्हीकल भी याद रखिए उपग्रह का, और उपग्रह का नाम भी याद रखिए। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 11 दिसंबर 2019 रिसेट 2BR1 और PSLV C48, ये तीनों सवाल आने वाले हैं हर एक एग्जाम में। और नेक्स्ट, भारत ने कॉर्टोसैट 3 और 13 अमेरिकी सैटेलाइट को किस रॉकेट से 27 नवंबर 2019 को लॉन्च किया? कॉर्टोसैट 3 को, ये भी आने वाले हैं। PSLV C47, उधर PSLV C48 था और ये PSLV C47 से कॉर्टोसैट 3 को लॉन्च किया। और एक और सवाल इसी से करता हूं, कॉर्टोसैट 3 सैटेलाइट को इसरो के किस प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया? इसका नाम है इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम। इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम के तहत कॉर्टोसैट लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2019 के अनुसार एशिया के सबसे बड़े दानवीर कौन हैं? एशिया के सबसे बड़े दानवीर कौन है? फोर्ब्स इंडिया रिच के अनुसार भारत के भी, भारत में सबसे ज्यादा दान देने वाले व्यक्ति और एशिया में अजीम प्रेम जी सबसे ज्यादा दानी व्यक्ति हैं। और नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, गेस कीजिए। मैं ऑप्शन देता हूं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। दूसरे स्थान पे उत्तराखंड आ रहा है। गुड गवर्नेंस के मामले में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है। और एक क्वेश्चन ले लेता हूं, नहीं 3 क्वेश्चन आपको देना भी है, 3 क्वेश्चन का आप आंसर भी करेंगे। चलिए, बुकर प्राइज 2019 के संयुक्त विजेताओं के नाम कौन हैं वो आप लिखेंगे। पहला प्रश्न था 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 2023 पुरुष हॉकी का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं दे दूं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताएं।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ग्रुप में काफ़ी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी करंट का पता लगे। थैंक यू।